नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां इको कार की टक्कर से ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। और साथ ही बात होगी झांसी की, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने सास बहू को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से। फरीदपुर से घर जाते समय इको कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। साथी बच गया, जिसने परिवार वालों को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। जिला पीलीभीत के थाना बीसलपुर क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी 32 वर्षीय महेंद्र पाल पुत्र डोरी लाल ट्रक चलाता है। रविवार की शाम को गांव के ही शिवम पुत्र राम दुलारी के साथ मोटरसाइकिल के द्वारा महेंद्र फरीदपुर डीजल लेने गया था। फरीदपुर से डीजल लेकर वापस घर जाते समय थाना भूता क्षेत्र के रिछौला से 2 किलोमीटर आगे गांव अर्जुनपुर मोड़ पर एक कार ने टक्कर मार दी। महेंद्र पाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शिवम बच गया। शिवम ने परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वाले और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। महेंद्र पाल 2 बच्चों का पिता था। पत्नी अनीता देवी। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? डोरीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मलकपुर थाना? थाना बीसलपुर जिला कौन सा लगता है? पीलीभीत। आपकी कौन है जी? महेंद्र। लड़का यहाँ कैसे खत्म होगा महेंद्र? जे फरीदपुर को डीजल लेने गए थे, उसके बाद में आए थे, उधर से इको से टक्कर हो गई। और उसके बाद में जब हम वहाँ पहुंचे, हमें सूचना मिलने पे, तो ये मतलब खत्म हुए थे, एक्सपायर हुए थे। अच्छा, साथ में कौन था? साथ में एक लड़का दूसरा था, ड्राइवर है। क्या नाम है उसका? उसका नाम शिवम है। उसी गांव का लगा? उसी गांव का है। चोट दोनों की लगी थी? एक में नहीं, एक के लगी थी। गाड़ी टूट गई क्या? हाँ, गाड़ी टूट गई। घटना कहाँ पे हुई है? अर्जुनपुर के आगे और रिछौला के बीच में। क्या करते थे वे? हम्म क्या करते थे? महेंद्र ड्राइवरी करते थे। साथ में दोनों लोग महेंद्र थे और कौन कौन था? हाँ, वो शिवम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में दबंगों की गुंडाई कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस की आंखें बंद हैं। तालाड़ गांव में खुलेआम सरेराह इंसानियत को कुचला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक जमीन को लेकर विवाद था और दबंगों ने मौके पर कानून अपने हाथ में ले लिया। दबंगों ने सास किरण देवी और बहू भारती देवी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लात, घूंसे, डंडे सब चले। जख्मी हालत में दोनों पीड़ित महिलाएं पुलिस थाने पहुंची, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वालों तक ने भगा दिया। क्या नाम आपका? कहाँ से है? जी, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार राजपूत है। हम तावल से है। अच्छा, ये घायल है, ये कौन है आपकी? जी घायल है। एक हमारी माताजी है, एक हमारी मतलब पत्नी है। क्या हो गया इनको? जो हमारी पत्नी है वो मतलब उधर हमारा खेत है, खेत का नंबर है, तो वहाँ पे मतलब कूड़ा डालने के लिए गई थी। वो उनकी पत्नी और पवन कुमार आए और बा उनके राकेश हैं वो आए, हमारी पत्नी के साथ मारपीट उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। वो कुछ मतलब राकेश लिए थे डंडा और वो पवन लिए थे वो सरिया, है तो उन्होंने मारा है। वो हम लोग सीधे थाने गए, तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमारी माताजी को तो हम जिस गए थे तो ताजापुर थाने में गए थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कहाँ मारा, किसको मारा, कौन था, फलाना था, ढिकाना था, क्या हो गया ऐसे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर अभी कहाँ लाए? हम साहब हम तो जो 108 नंबर लगाया था एम्बुलेंस को, उससे हमारी पत्नी आई थी, वो हमारी माताजी, वो हमको कहाँ पर आई? हम इस समय अस्पताल में आए हैं। कहाँ के? मौत के। तो क्या चाहते, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारी माताजी और हमारी पत्नी के साथ न्यायपूर्वक न्याय हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां ललितपुर मैरानी तहत ग्राम गौना प्रधान ने मांग की थी कि खेल के मैदान और तालाब के लिए, जिसको लेकर शासन के निर्देश के क्रम में हो रही थी खेल के मैदान और तालाब की नपाई, लेकिन नहीं हुई। अभी तक ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है और उम्मीद जताई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने लेखपाल पर खेल का मैदान और तालाब की नपाई के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। साथ मौजूद है महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम गौना प्रधान प्रतिनिधि। क्या समस्या है, किस मामले को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं? सर, मैंने चक्रोड नाप के लिए 7/4/2025 को एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी।
उनका आदेश भी है। और 17/4 मैं एक एप्लीकेशन दी खेल मैदान और तालाब के नाप के लिए। हाँ। और कम से कम 1.5 महीना व्यतीत हो गया है, अभी तक नाप नहीं हुई। लेखपाल उसके एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। कौन से लेखपाल हैं? निशांत तिवारी। क्या नाम है उनका? वो कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? अब पैसे नहीं खोले उनने, केवल मांग की कि जब तक खर्च नहीं दोगे तब तक आपकी नाप नहीं हो पाएगी, आपको जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, तो इस मामले में अब कहाँ पे आप ज्ञापन दे रहे हैं? और डीएम साहब के यहाँ गए थे सर आज। तो क्या मांग है आपकी? ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को हटाया जाए। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। मलदेवा गांव में खेलते समय करंट की चपेट में आकर 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। घटना के बाद परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलदेवा निवासी श्याम बिहारी का 7 वर्षीय पुत्र अमन कुमार अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रहा था। इस दौरान वो वहां पहले से नीचे गिर पड़ा और एक विद्युत सपोर्टिंग वायर के संपर्क में आ गया। इस वायर में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिससे उसे तेज झटका लगा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अमन की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन दौड़ कर आए। आनन फानन में उसे उठाकर निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर उप निरीक्षक श्यामजी यादव घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही की और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी हाउस भिजवा दिया है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में वट सावित्री व्रत की पूजा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं सजे संवर कर 16 श्रृंगार कर बरगद के वृक्ष पर पहुंची, जहां ईश्वर को साक्षी मानकर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाओं की माने तो जिस दिन तरीके से सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आई थी, उसी प्रकार सुहागिनी महिलाएं इस पूजा को करके पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं डॉक्टर संगीता मोहन ने बताया कि जेठ माह में देश में इस पर्व को मनाया जाता है। बता दें कि तरक्की करें और आगे बढ़ें पूजा के दौरान आज वट वृक्ष के पास महिलाएं पुरुषों की भीड़ और उत्साह देखने को मिला। आइए जानते इस विषय में महिला प्रियंका सिंह और अनुराधा पाठक और संगीता मोहन का क्या कुछ कहना था। आज के दिन बहुत ही अच्छे से इसे मनाया जाता है। सारी महिलाएं जो हैं बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, सजती संवरती हैं और अपने पति के लिए व्रत भी रखती हैं और आके फिर पूजा करती हैं यहाँ पे आके सब जगह। और फिर उसके बाद में अच्छे से पूजा करी जाती है चारों तरफ पेड़ के वृक्ष की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शिल्पी शर्मा है। ये सुबह महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा के पहले घर की पूजा करती हैं, फिर निर्जला व्रत रखती हैं। सारी महिलाएं एकत्रित होकर के बरगद के वृक्ष के नीचे परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। किस तरीके से इसको सभी महिलाएं पूरे देश में मनाती हैं, उनका कुछ संदेश जाता है? सूर्यदेव जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, उसी तरह से सारी महिलाएं बरगद की परिक्रमा करके कच्चे सूत से उस पे धागा लपेट करके और अपने पति की लंबी आयु की जो है कामनाएं करती हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा पाठक। ये एक ऐसा त्यौहार है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। सभी महिलाएं बहुत उत्साह से मनाती हैं, चाहे वो कोई भी उससे आती हो। और इसका ये अपने पति की अखंड आयु के लिए किया जाता है। और बस इतना ही। क्या क्या सामग्री होती है और किस तरीके से आप लोग तैयार होते हैं? कितने घंटे का व्रत होता है? हाँ, इसमें पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है और सामग्री में जैसे कि आम, खरबूजा और बहुत से लोग इसमें बैगन भी चढ़ाते हैं। कुछ मीठी पूड़ी बनती हैं, कुछ सूखी पूड़ी बनती हैं, तो इस हिसाब से ये पूरा भोग लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? संध्या। किस महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं, क्या कुछ पूजा अर्चना रहती है, क्या सामग्री रहती है? सर, ये आज मेरा नाम प्रियंका सिंह है। ये आज का पर्व वट सावित्री व्रत जो पूरे शहर में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें ये बरगद बने होते हैं आटे से और पूड़ियाँ भी मीठी बनी होती हैं आटे की, चने और ये धूप दीप सब जलाया जाता है। ये महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कि ज्येष्ठ माह चल रहा है, जेठ का महीना, और इसकी जो अमावस्या होती है तो आज के दिन हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं।
तो मैं डॉक्टर संगीता मोहन सौभाग्य का पर्व वट वृक्ष जो आज का दिन है अमावस्या का, उस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसका महत्व ये है कि प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से हम लोग जो बरगद की पूजा करते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि जो हमारे हस्बैंड की उम्र है वो बरगद के वृक्ष के समान हो, जिसकी उम्र कहा जाता है हज़ारों वर्ष होती है। प्लस उसकी जो शाखाएं हैं, जो उसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो सब तरफ फैलती हैं और बहुत ही विशाल रूप ले लेती हैं। तो ऐसा ही हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और वैभवशाली रहे। तो मेरा ये संदेश है कि हमारा देश भी बरगद के पेड़ की तरह बहुत मजबूत हो, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की समृद्धि बरगद के वृक्ष की भांति बहुत विशाल हो और हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा अमर रहे। ऐसा एक छोटा सा संदेश मैं आज के दिन वट वृक्ष पूजा के दिन सभी को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये एक ऐसा त्यौहार है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। सभी महिलाएं बहुत उत्साह से मनाती हैं, चाहे वो कोई भी उससे आती हो, और इसका ये अपने पति की अखंड आयु के लिए किया जाता है। और बस इतना ही। क्या क्या सामग्री होती है और किस तरीके से आप लोग तैयार होते हैं? कितने घंटे का व्रत होता है? हाँ, इसमें पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है और सामग्री में जैसे कि आम, खरबूजा और बहुत से लोग इसमें बैगन भी चढ़ाते हैं। कुछ मीठी पूड़ी बनती हैं, कुछ सूखी पूड़ी बनती हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा भोग लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? संध्या। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।